चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ रहे थे जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। जैव अणु, उसमें चल रहा था कार्बोहाइड्रेट। ठीक, चलो देखो, और कार्बोहाइड्रेट का हम लोग प्रकार पढ़ रहे थे। कार्बोहाइड्रेट का पहला प्रकार हो गया था, प्रकार नंबर 2 लिखो अब, डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स देखो, तुमने पहले बोलो मत, नाम से ही परिभाषा मालूम है। डाई मीन्स होता है दो, डाई मीन्स क्या होता है? दो। सेकेराइड्स मतलब शुगर के अणु। तो कितने शुगर के अणु रहेंगे? दो। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर के यानी शर्करा के दो अणु होते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? उसको हम लोग कहते हैं डाइसेकेराइड्स। देखो इसमें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा, बोलो मत सांद्र, जिसमें शर्करा, कोष्ठक में शुगर के दो अणु उपस्थित होते हैं, उसे डाइसेकेराइड्स कहते हैं। इसी की परिभाषा और लिख सकते हो, अथवा करके, वे कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेकेराइड्स, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन के पश्चात मोनोसेकेराइड्स के दो समान या असमान अणु का निर्माण करते हैं। उसे डाइसेकेराइड्स कहते हैं। दो परिभाषा मैंने लिखा, अब ध्यान समझो इसका मतलब क्या है। देखो, हम इस चैप्टर का ऐसे पढ़ाएंगे आपको 12th में काम देगा ही। मैंने क्या बोला है, बायो का आप नोट्स बना के रखिए, तो आपको आगे चल के कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा, क्योंकि हम उस चीज से जुड़े हुए हैं, वनडे एग्जाम से जुड़े हुए हैं, ठीक, पढ़ाया भी जाता है। तो आप नोट्स बना के रखेंगे, ऐसे एक 12th लेवल पे आप पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ वनडे एग्जाम में आप, फिर कोई वनडे एग्जाम देगा आगे चल के, नोट्स बना के रखे रहेंगे, वहां पर भी आपको काम देगा। इस तरीके पढ़ाया जा रहा है। तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बनेंगे, आगे हम लास्ट में लिखेंगे इसमें,
मतलब कार्बोहाइड्रेट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसको हम लोग विशेष इनको करेंगे, लिखेंगे। तो नोट्स बना के अच्छे से रखना है 12th का, चाहे वह केमिस्ट्री चाहे क्या हो। केमिस्ट्री नहीं आएगा, ठीक, वो 10th लेवल का आते हैं जो आते हैं आगे चल के, ठीक, इसमें आएगा, पूछा आता है बहुत सारे। देखो तो डाइसैकराइड्स क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें देखो नाम से मालूम है, डाई मीन्स दो, बहुत ध्यान समझेगा। नाम क्या है? डाई प्लस सेकेराइड्स। डाई मीन्स होता है दो, सेकेराइड्स होता है शर्करा, और शर्करा मीन्स क्या होता है? शुगर। क्या होता है? शुगर। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो अणु शर्करा से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डाइसैकराइड्स। वही लिखा है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें शर्करा के यानी शुगर के दो अणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं डाइसैकराइड्स, ठीक। यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो जल घटन के पश्चात मोनोसेकेराइड्स के दो या समान, दो समान या असमान क्या करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? डाइसैकराइड्स। यानी चाहे वह समान हो चाहे क्या हो, असमान हो, दो मोनोसेकेराइड्स। ध्यान रखना, मतलब जब डाइसैकराइड्स टूटेगा तो डाइसैकराइड्स टूटने के बाद क्या बनाएगा? मोनोसेकेराइड्स के चाहे दो समान, मतलब ग्लूकोज बन सकता है। अब बताओ ग्लूकोज क्या है? डाई की मोनो है, तो या तो ग्लूकोज बनेगा, या तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनेगा, या तो ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा, या तो फ्रक्टोज गैलेक्टोज बनेगा। मतलब मोनोसेकेराइड्स के दो अणु बनेंगे। मतलब जब डाइसैकराइड्स टूटेगा तो मोनोसेकेराइड्स के कितने अणु बनेंगे? दो अणु बनेंगे, उसे हम लोग कहते क्या है? डाइसैकराइड्स। अभी जान जाओगे इधर कैसे। हम लोग जानते हैं, ये मैंने पढ़ा लिया जैसे में, अभी उसको छोड़ना। ये चीज देखो पहले, चलो ये पहला क्या है? लैक्टोज। तो लैक्टोज क्या है? डाइसैकराइड्स। लैक्टोज क्या है? डाइसैकराइड्स। यह किसमें मोनोसेकेराइड टूटता है? हमने ऐसे तुम बोल सकते हो, दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बने हुए तरल अणुओं को हम लोग कहते क्या है? डाइसैकराइड्स। अब बताओ ग्लूकोज क्या है? डाई की मोनो है, ग्लूकोज हो गया। गैलेक्टोज क्या है? डाई की मोनो, कल लिखवाया हूं, मोनो तीन ही आते हैं, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज, एक गैलेक्टोज। बताओ, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिल क्या बनेगा? लैक्टोज। क्या बनता है? लैक्टोज। अब देखो यार हम लोग, मतलब अगर हमको लैक्टोज प्राप्त करना है तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मतलब लैक्टोज का जल घटन कराएंगे ना, हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। अगर हम लैक्टोज का जल घटन कराते हैं हमको क्या मिलने वाला है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। उसी प्रकार से माल्टोज, इसका हम जल से क्रिया करवाएंगे हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज और ग्लूकोज हमने क्या बोला? दो समान चाहे रहे चाहे क्या रहे, यहां तो असमान है, यहां पर क्या है? समान है। उसी प्रकार सुक्रोज का जब जल गठन कराया जाता है तो बनता क्या है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यहां पर क्या हुआ? असमान। क्या है? असमान। तो हमको मोनोसेकेराइड्स के चाहे दो समान मिल जाए चाहे क्या मिल जाए? दो असमान अणु मिल जाए, उसी हम लोग कहते क्या है? उसी हम लोग कहते हैं डाइसैकराइड्स। तो डाइसैकराइड्स हुए कौन कौन? एक लैक्टोज हुआ, एक माल्टोज हुआ, एक क्या हुआ? सुक्रोज। तो प्रश्न उठता है लैक्टोज कहां मिलता है? यह समानता दूध में पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है? दुग्ध शर्करा। क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा। ध्यान रहे, जितने भी डेयरी उत्पाद होते हैं, डेयरी मिल्क होते हैं, सब में क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। क्या जी? गैलेक्टोज। वही गैलेक्टोज क्या होता है? जाकर क्लास में क्या हो, किसमें टूटता है? लैक्टोज। या हम से बोलते हैं लैक्टोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यानी हमारे दूध में, जो दूध में होता है मुख्य रूप से कौन शर्करा पाई जाती है? दूध में मुख्य रूप से लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग कहते क्या है? लैक्टोज को दूध शर्करा भी कहते हैं। पूछा जाएगा तुमसे ऑब्जेक्टिव में कि दूध शर्करा नाम किसको जाना जाता है? लैक्टोज को। तो जितने भी डेयरी उत्पाद हो गए सब में कौन सी शर्करा होती है? दूध शर्करा, मिल्क शुगर होती है। बात समझ में आई? इसी को हम लोग कहते हैं मिल्क शुगर कहते हैं। आगे माल्टोज, तुम लोग देखते होगे, तुम लोग सुने भी होगे, पहले के जो समय में जो दादा परदादा थे, ठीक, तुम लोग सुन। अब क्या है, हम लोग मान लो धान है, मशीन हमारे घर पर आ गई, या हम लोग धान को ले चले गए, वहां पर ले चले गए, वो क्या गई मशीन आई। अब लोग धान को एक बार नहीं,
कई बार मशीन क्या करते हैं, उसको साफ करते हैं, पॉलिश को साफ करवाते हैं। धान जितने क्या होता है, कम कूटा होता है, उतने क्या होता है हमारे शरीर के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। लेकिन अब आदमी क्या कर रहा है, एकदम साफ रहे उसको लिए क्या कर रहा है, कई बार मशीन का उसको ठीक साफ करवा रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसके जो विटामिन है वो सब क्या हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। एक वहां खत्म हुआ। दूसरी बात, हम लोग चावल को घर में लाए और चावल को मान लो कुकर में कहीं पकाने वाले हैं, हम लोग करते क्या है, उसको 10 बार धोएंगे, 2 बार नहीं धोना है, 10 बार धोएंगे, तो एक चीज बचे उसमें ना। तुम लोग कर क्या रहे हो, तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं उसमें, बस हम लोग एक प्रकार से खा करके अपना बस पेट भर रहे हो गया, कुछ मिलने वाला उसमें क्यों। एक बार वहां सब चल निकल गया, एक बार यहाँ निकल गया, ठीक। तो यहाँ चीजें हो रहा है हमारे पास। तो कहां भी आ रहा, तुम लोग देखते हो पहले क्या था, लोग चावल को पकाते थे, जो उसका क्या होता था, माड ऊपर जो पार्ट होता था उसको लोग क्या करते थे, खाते थे। उसमें क्या होती थी, उस चावल का सबसे ज्यादा क्या होता था, विटामिन प्रोटीन मिलता था हमको। ये ऐसा नहीं है, चावल रख दिए कुकर में, और कुकर में चावल पकाना भी हमारे सेहत के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। हम लोग पकाते क्या है, 5 मिनट चावल पक गया, ठीक, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हो रहा है, आने से हम बड़ा दिक्कत करेगा। हम लोग पका ही रहे हैं, पैसा चल रहा है। तो माल्टोज जो शर्करा पाई जाती, किसमें पाई जाती है, वह पाई जाती है या तो आलू के छिलके में, ठीक, आलू पर पाया जाता है, या तो किसमें पाया जाता है, चावल में, ठीक। तो यह समानता माल्ट यानी आलू व चावल में पाया जाता है। यह शरीर की मजबूती के लिए क्या होता है, नितांत आवश्यक होता है। पूरे इंडिया में चाहे सब्जी में कुछ रहे चाहे न रहे, अगर आलू घर पर है तो आराम सब्जी बन जाएगी, ठीक, चाहे भुजिया बना लो चाहे कुछ बना लो, आराम सब्जी बन जाने वाली है, ठीक। तो ये तो हमारे लिए लाभदायक होता है आलू, तो इसमें महंगा होगा तो अलग बात है, ठीक। हाँ, आगे देखो, तो माल्टोज शर्करा कहां मिलती थी, आलू व चावल में पाई जाती है। बोलो मत, तो संपूर्ण चावल में नहीं पाई जाएगी, चावल के माड़ में पाई जाती है, जो ऊपर से करें पसावन उसमें होता है, ठीक। हाँ, आगे सुक्रोज जान ही रहे हो, सुक्रोज में इसका होता है चीनी। अब चीनी कहां से बनता है, गन्ने से, तो कहां मिलता है, यह समानता गन्ने, चुकंदर, गाजर व मीठे फलों में पाया जाने वाला शर्करा होती है, और इसकी अधिकतर मात्रा हमको कहां मिलती है, गन्ने से। कहां मिलती है, गन्ने से, ठीक। तो जो सुक्रोज की अधिकतर मात्रा होती है, क्यों, तो सुक्रोज किससे बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, ठीक। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ है, इसलिए इसमें क्या होती है, अधिकतर गन्ने की मात्रा होती है। जो सुक्रोज होता है वो अधिकतर किसमें पाया जाता है, गन्ने में पाया जाता है, यानी कह सकते हो गुड़ या चीनी में पाया जाता है। इसकी मात्रा गुड़ या चीनी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। बात समझ में आई, ये हुए तो लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज एक और सेकेराइड्स है, डाइसेकेराइड्स। जल्दी फुटारो फटाक से, जल्दी से, एक मिनट वो देख लो। ये था विशेष बिंदु, ये भी जानते रहो, बीच बीच में लिखते रहो, काम रहेगा। विशेष बिंदु, आगे देखो इधर, हमने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। मोनो मतलब एक, सेकेराइड मतलब शर्करा, शुगर के अणु, जिसमें शुगर यानी शर्करा के एक अणु, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई मतलब दो से ज्यादा सकते हैं हम, तो 1 से अधिक या 10 से कम शर्करा यानी शुगर के कण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई। पाली मतलब बहुत, अच्छा अभी तुम एक चीज नहीं समझ पा रहे हो, कोई पूछ भी नहीं रहा, मैं देख रहा हूं, बस तुम लोग पढ़ रहे हो। ये क्या अणु क्या है, 10 से अधिक अणु शर्करा, 10 से अधिक अणु शर्करा, ये क्या है, अभी तक कोई पूछे, 2-3 दिन क्लास चलते हो गया, तो ध्यान से तुम लोग जानते हो डीएनए का डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर था, संरचना था, वो दिए थे किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। तुम लोग देखो, खुद समझो, यहाँ पर ये अणु शर्करा है क्या, मतलब एक पॉलीमर का निर्माण करते, एक बहुलक का निर्माण करते थे। जैसे मान लो एक डीएनए का स्ट्रक्चर था, डोलना ऐसे होता है, तो तुम लोग उसमें देखोगे, इसमें क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। तो जो एडेनिन होता है वो थायमिन के साथ डबल बांड से, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बांड से, हाइड्रोजन बांड से जुड़ा होता है। क्या उसमें एक होता है, क्या 2 होता है, भैया मान लो एडेनिन जुड़ा थायमिन के साथ, फिर क्या हुआ, ट्रिपल बांड, फिर क्या हुआ, डबल बांड, फिर क्या हुआ, ट्रिपल बांड। तो ऐसे क्या एक चेन है, एक चेन, इसमें क्या है, बहुत सारे चेन है, डबल बांड, फिर ट्रिपल बांड, फिर डबल बांड, फिर क्या है,
ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे जब जहां 10 से अधिक अणु शर्करा होते हैं, मतलब अगर ग्लूकोज का अणु है तो ग्लूकोज मान लो एक जुड़ा, फिर उसके जाके बगल में एक ग्लूकोज और क्या हो गया, जुड़ गया, फिर उसके बगल में क्या हो गया, एक ग्लूकोज जुड़ता चला गया। इसी प्रकार से ग्लूकोज के मान लो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, कितने अणु जुड़ते चले जाएंगे, 10 से ज्यादा, 12 हो गए, 15 हो गए, मतलब ग्लूकोज का 10 अणु जुड़ जाएगा, फ्रक्टोज का 10 अणु जुड़ जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर क्या, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे तो चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, ये डीएनए में होता है। तो ऐसे इसमें भी ग्लूकोज के अणु जुड़ा, फिर जाकर उसके बगल में ग्लूकोज के अणु जुड़ गया, फिर जुड़ गया, फिर जुड़ गया, फिर जुड़ गया, इस श्रृंखला बनती हुई क्या हो जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं बायो में रेप्लिकेशन। पढ़ रहे हो, सुनता हूं मैं, ठीक, ये होता है रेप्लिकेशन, ठीक, ये चीज होता है, बात समझ में आई। तो ये चीज यहां पर होता है, मतलब वो श्रृंखला बनती हुई चली जाती है अणुओं की, एक मिला जुड़ा, फिर जुड़ा, फिर जुड़ा, फिर जुड़ा। अभी ये मान लो रस्सी है, रस्सी मैंने गांठे बांध दिया, एक रस्सी बांध दिया, फिर एक रस्सी बांध दिया, फिर बांध दिया, इससे क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो वही चीज में होता है, बात समझ में आई, ये चीज होता है इसमें। हमारे शरीर में क्या पाया जा रहा है, मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम पाया, 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जा रहा है। क्या वे किस स्थान पाए जा रहे हैं, हमारे शरीर के हर कहां पर सेक्स में उपस्थित है। तो क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यही चीज है इसमें। उतर फटाक से, जल्दी से उतर फटाक से। अगला ही डालो, तीसरा वाला पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स सेकेराइड्स पॉलीसेकेराइड्स, ठीक, उसमें लिखो वे कार्बोहाइड्रेट जो वे कार्बोहाइड्रेट जो वे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से अधिक 10 से अधिक अणु शर्करा से मिलकर बने होते हैं, उसे पॉलीसेकेराइड्स, 10 से अधिक अणु शर्करा से मिलकर बने होते हैं, उसे पॉलीसेकेराइड्स, उसे पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। उसी में आगे लिख लो, ये मोनोसेकेराइड्स के बहुलक यानी पॉलीमर, ये मोनोसेकेराइड्स के बहुलक, इसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर होते हैं, ठीक। लाइन से और लिख लो, इनका सामान्य सूत्र C6H12O5N होता है। ये मुख्य रूप से वनस्पतियों व जंतुओं में पाए जाते हैं।
ठीक, इतना बहुत है। देखो इधर समझो, तो वे कार्बोहाइड्रेट जो 10 से अधिक अणु शर्करा से क्या होते हैं, मिलकर के बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड्स। ये मोनोसेकेराइड्स के बहुलक होते हैं, पॉलीमर। बहुलक मींस क्या है, मतलब एक रस्सी दूसरे रस्सी से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, जुड़ करके एक बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण कर रही है। ठीक, वही समझ लो बहुलक है। इनका समान सूत्र क्या होता है, C6H12O5 यह होता है। ये मुख्य रूप से कहां से मिलते हैं हमको, वनस्पतियों में, वह जंतुओं में पाए जाते हैं। देखो इधर समझ, पहले थोड़ा हम यहां बात करते हैं। तुम लोग जानते हो, ये बताओ, हम डेली भोजन कर रहे हैं ना, डेली खाना खाते हैं, अगर 2 दिन भोजन न करें क्या मर जाएंगे, नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। उसी प्रकार से बोलो मत रहो, सुनो पहले, क्यों होता, क्यों है, होता क्या ऐसा, हमारे समय ऐसा कौन सा पार्ट है देखो, जिस प्रकार से क्रिया हमारे शरीर में होती है उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी होती है। देखो इधर, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में बहुत सारी लेयर होती, क्या होती है, लेयर होती है। मान लो ऐसे से लेयर है, ध्यान से देखना, ठीक ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर ये चीज है, ऐसे जब किसी पेड़ को काटते हैं, पेड़ को काटोगे, आगे से देखोगे तो जो आगे कटा भाग करेगा ऐसे रहेगा। तो ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वार्षिक वलय। क्या कहते हैं, वार्षिक वलय। इससे मालूम क्या चलता है, इससे मालूम चलता है कि पेड़ की आयु कितने वर्ष की है। मान लो किसी भी, बोलो मत, किसी भी व्यक्ति को पेड़, कोई बरगद है 200 वर्ष का है, 500 वर्ष का है, 800 वर्ष का है, तो इसी से मालूम चलता है कि ये पेड़ कितने वर्ष का है। जो ये रिंग बना हुआ है, यह रिंग जितना ज्यादा रहेगा पेड़ उतने वर्ष का ही होगा। इसको हम बात कर रहे हैं। देखो अगर जिस प्रकार से पेड़ की कोई पेड़ है, पौधा है, पौधे में बहुत सारी लेयर होती है। ये क्या है, बाह्य परत है, ये आंतरिक परत होती है, इसके अंदर भी क्या होती है, बहुत सारी परतें होती हैं। अब बाह्य परत, आउटर बर्क और इनर बर्क के बीच में क्या होता है, पेड़ों में होता क्या है, इनके बीच में जो सेल वाल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है, उसी में भरे होते हैं लफलसे पदार्थ। क्या भरे होते हैं, लफलसे पदार्थ। तो मान लो जुलाई अगस्त के महीने में क्या हुई, बरसात बहुत ज्यादा हुई, पौधे क्या होते हैं, पेड़ पौधे चालाक होते हैं, वो करते क्या है, उस टाइम में उनको भोजन ज्यादा मिल रहा होता है, और भोजन ज्यादा मिलने के कारण वो अपने इस पार्ट में क्या करते हैं, भोजन को बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, संचित कर लेते हैं। किस वंत के लिए, क्यों, हम लोग अधिकतर जानते हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, बहुत ध्यान से देना, जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए यानी पौधे अपने भोजन निर्माण कैसे कर रहे हैं, 4 चीज चाहिए। एक चाहिए प्रकाश, दूसरा चाहिए जल, और तीसरा चाहिए CO2, और चौथा चाहिए क्या, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी है, भाई क्या होती है, क्लोरोफिल। चौथा है क्लोरोफिल, पर्णहरिम, क्लोरोफिल। अगर ध्यान रखना ना, अगर पेड़ पौधों में चारों चीज कमी हो गई तो कभी भोजन, मतलब कोई पेड़ ऐसा है, अगर किसी पेड़ को हम सोचे कि छां, जहां पर छां है वहां पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, उसकी वृद्धि यानी ग्रोथ सही से नहीं होगी, जल नहीं मिल पा, जाने तो बिगड़े हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधों के भोजन निर्माण के चाहिए क्या, मुख्य रूप से CO2 और क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या उसकी टहनी बनेगा, कहां बनेगा, पत्तियों में। अब बताओ हम कहना क्या चाह रहे हैं, जब बसंत ऋतु आता है तो बसंत ऋतु में पेड़ पौधों पत्तियां क्या होती हैं, गिर जाती हैं। अब बताओ, कभी कभार लोग पूछ भी लेते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन किससे बनाते हैं, तुम कहोगे पत्ती से। अब कह देगा कि बसंत ऋतु में पत्ती गिर जाती है, तब कैसे बनाया है, हो गया, तेज रवा होता है। क्यों, पेड़ पौधे चालाक होते हैं, करते क्या है, ठीक, और जुलाई के महीने में भोजन अपने अंदर क्या करते हैं, बहुत मात्रा का करते हैं, लफरसी पदार्थ को क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और जो महीने आता है बसंत ऋतु का, उस टाइम करते क्या है, उस पार्ट से क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, कुछ दिनों के लिए एब्जॉर्व कर ले रहे होते हैं,
उसी प्रकार से मान लो कोई हाथी नियर हो गया, भैंसासुर चल नहीं पा रहा है, ठीक। अब भैंसासुर हो गया, अब उसके अंदर क्या हो गया, होता क्या है, देखो अगर हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो समझो इस चीज को, अगर हम अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम लोग ज्यादा ले रहे हैं, मतलब चावल ज्यादा खा रहे हैं, रोटी ज्यादा खा रहे हैं, तो होता क्या है, हमारे शरीर में फैट बढ़ता है, मोटापा पर चर्बी बढ़ जाएगी। तो होगा क्या, अगर हम 3 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, 2 दिन तक खाना खाएंगे नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, वो चर्बी है, बोलो मत, वो चर्बी जो है ना, उस चर्बी से ग्लाइकोजन रूप में, जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन रूप में क्या होगा, वो टूटेगा, और टूट करके हमारे शरीर को ग्लूकोज क्या करता रहेगा, जो ग्लाइकोजन है वह ग्लाइकोजन हमारे आंत से या किसी वृक्क से टूटता रहेगा, टूट करके हमारे संपूर्ण शरीर का करता रहेगा, तो 3 दिन तक ऊर्जा देता रहेगा, हम लोग ऐसे बने रहेंगे। ये प्रोटीन होता है, नहीं तो मतलब वो क्या होता है, स्टोर रहता है कुछ दिनों के लिए, स्टोर रहेगा, हमको एनर्जी देता रहेगा। इसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी होता है। तुम लोग देखते भी होगे, अगर किसी पेड़ पौधे को हरा हरा काटो तो उससे क्या निकलते हैं, लसते पदार्थ निकलते हैं, वही उसका क्या होता है, भोजन होता है, ठीक। तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें कौन होता है, पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च आ गया, स्टार्च। स्टार्च तुम लोग जानते भी होगे, जितनी भी दवाइयां होती सब किसकी बनी होती हैं, स्टार्च की बनी होती हैं, उसके होते हैं मंड कहते हैं, ठीक। यह सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियों, विशेषकर आलू, किसने जी, शकरकंद हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, में पाया जाता है। कौन पाया जाता है, स्टार्च। शकरकंद नहीं जानते हो, आलू के जैसा होता, लंबा लंबा होता, गंजी जानते हो, कन्ना, कन्ना जानते हो, कन्ना ही शकरकंद टाइप होता है। हाँ, आलू की दूसरी प्रजाति है। हाँ हाँ, एक, अरे देखो, यह सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी सब्जियों में पाया जाता है। कौन जी, स्टार्च, बोलो मत, हाँ। आगे है ग्लाइकोजन, मैं जो बताया, यह जंतु शरीर में क्या होता है, संचित अवस्था में रहता है। हमारे शरीर में क्या हो गया, संचित अवस्था में है, और हमको जब क्या पड़ती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। 1-2 दिन तक मान लो नहीं कुछ खाए पिए, हम क्या करेगा, यह आवश्यकता पड़ने पर इससे क्या जाता है, जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में स्टोर है, पेटों में स्टोर है, जो ऐसा मोटा मोटा है, पेटवा मोटा मोटा है, वहां पर क्या स्टोर है, तो क्या बढ़ता है, जब हमको उसकी जरूरत पड़ती है तो वही ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में टूट जाता है, हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। अब आधा भी लंबा पेटो देखे लगेगा दामा आगे देखो सेलुलोज, आगे देखो, तो जो सेलुलोज होता है, ये असल में बताओ ग्लाइकोजन क्या है, यह सभी जंतुओं में, प्राणियों में कहते हैं स्टोर रहता है, संचित रहता है फैट के रूप में, और जो हमको आवश्यकता पड़ती है तो क्या होता है, टूट जाता है, ग्लूकोजन टूट करके हमको क्या देता है, एनर्जी देता है, हम बने मेंटेन रहते हैं। इन्हें 2 दिन खाना खाए मर जाएंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि टूटता रहेगा ग्लूकोज में, हमको एनर्जी कुछ टूट देता रहेगा, ठीक। जब ज्यादा टूट जाएगा, नहीं बचेगा, एक बार चौक खा ले मरने वाला तू, अब बस तुम्हारे अंदर कुछ शक्ति नहीं रह गई है, तो कुछ खा पिए। आगे क्या तुम लोग बायोम पढ़ते हो, सेलुलोज, क्या है सेलुलोज, अधिकतर चाहे प्राणी हो चाहे पेड़ पौधे वनस्पति हो, जो वनस्पतियों की जो कोशिका भित्ति होती है, सेलवाल होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो वनस्पतियों यानी वनस्पति कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसी की बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। जितने भी वनस्पतियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बहुत मजबूत होता है, बराबर। ये मजबूत होने के कारण बाहरी वातावरण से पेड़ पौधों को, इससे वाल है क्या, जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, ये जो सेलवार कोशिका भित्ति है, ये बाहरी वातावरण से पेड़ पौधों क्या करती है, सेफ्टी देती है, साथ साथ हानिकारक जीवाणुओं को पेड़ के अंदर आने से रोकती है। ये बताओ, हम लोग अपने घर के मकान का प्लास्टर क्यों करते हैं, हमारे मकान की आयु क्या हो जाए, बढ़ जाए। क्यों, अगर प्लास्टर नहीं करेंगे, ईंटा क्या देगा, 1-2 साल में क्या होगा, उसका क्षण होगा, वो गलेगा, खत्म हो जाएगा। प्लास्टर कर दिए, पेंट कर दिए, अच्छा भी लग रहा है, ईंटे का हमारे मकान, हमारे घर का आयु भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। उसी प्रकार से सेलुलोज भी होता है, ये पेड़ पौधों को बाहरी वातावरण क्या करता है, सेफ्टी देता है, सुरक्षा देता है। हेलमेट लगाते हो ना, हेलमेट क्यों लगाते हो, ये हमारे मुड़ों क्या करे, सुरक्षा दे। अच्छा एक मिनट, आप बात आगे सुनो, पहले सुनो, पहले अब सड़क पर जा रहे हो,
सड़क पर तुमको आम इंसान नहीं बोलेगा। कौन बोलेगा? जो वहां पर ट्रैफिक पुलिस बैठी वही बोलेगा भैया तुम अपने पैर में अपने हाथ में हेलमेट मत लगाओ। कहां लगाओ? सर में। क्यों? उजाड़ रहा है। ये बच्चों का बाई चांस से 80-90 की स्पीड चलेगा, गिरेगा, यही फोड़ेगा। जब यही फोड़ेगा तो पगलाएगा, और पगला के सड़क पर बैठा कौन हुआ है? सड़क पर हम ही बैठे हैं तो किसको गरियाएगा जब पगलाएगा? हमें गरियाएगा। हाँ, समझ रहा है। इसलिए पहले सचेत करता रहता है बच्चा, लगा के चलते हो। और कुछ मिला ऐसे होते ध्यान दान भी देते हैं, लगाओ भैया, बाद में दिक्कत हो हमारे लिए। ठीक, ये चीज होता है। काइटिन कीड़े जो होते हैं, कीड़े हो गए, मच्छर हो गए, इनके जो पंख होते हैं, पंख, कीड़े हो गए, मच्छर, इनके जो पंख किसके बने होते हैं? काइटिन के। जो घेंगा होता है, घेंगे के ऊपर एक कवच होता है, देखिए ना, एक कवच होता है। ठीक, घोंघा या घोंघा, घोंघा जो कवच होता है किसके बना होता है? वह काइटिन में होता है, मजबूत होता है। बात समझ में? घेंघा रोग नहीं उदाहरण। आगे लिखो, कार्बोहाइड्रेट के कार्य है, डालो कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कार्य, उसमें लिखो कार्बोहाइड्रेट के कार्य निम्नलिखित हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य निम्नलिखित हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य निम्नलिखित है। देख समझो, पहले मेन मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो समझो। पहला पॉइंट क्या है? एक ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये ऑक्सीकृत हो करके क्या करते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। मैंने बोला भी था, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाने के साथ क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? क्या होता है? टूट जाता है, और टूटने के बाद हमको क्या देता है? एनर्जी देने का कार्य करता है। तो ग्लूकोज का सबसे मुख्य काम क्या होता है? ये ऑक्सीकृत हो करके एटीपी ग्रुप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ग्रुप में हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। अगला क्या है? डीएनए व आरएनए के मुख्य घटक होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। पूछा आता है कि कार्बोहाइड्रेट किसका कंपोनेंट होता है? डीएनए व आरएनए का। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह डीएनए और आरएनए क्या होता है? मुख्य घटक होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है। कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला मैंने बोला ना, जितने भी पादप होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, जितनी भी वनस्पतियां होती हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, बाहरी आवरण होता है, वह किसका बना होता है? सेलुलोज का। ठीक, यानी यही सेलुलोज करता क्या है? पेड़ पौधों को क्या करता है? सेफ्टी प्रदान करने का कार्य करता है। और जो काइटिन है, ध्यान दो, बोलो मत, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति बनी हुई सेलुलोज की। लेकिन समुद्र में तुम लोग जानते हो अनेकों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अनेकों प्रकार की प्रजातियों का जो कवच है, पंख है, कुछ भी है, वो अधिकतर तो किसके बने होते हैं? काइटिन के। ध्यान रखना, पेड़ पौधों की सिलवाल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और समुद्र में जो अनेकों प्रकार क्या है? प्रजातियां हैं, चाहे वह एक कोष की जीव हो, चाहे क्या हो, बहु कोष की जीव हो, सबकी कोष की किसकी बनी होती है? काइटिन बनी होती है। ध्यान रखना चाहिए। आगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है एक कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, सेल मेम्ब्रेन। हमारे शरीर में क्या होता है? हमारा शरीर क्या है? लाखों अरबों कोशिकाओं से, सेल से क्या है? मिलकर के बना हुआ है। ठीक, अरबों कोशिकाओं से, अरबों सेल से मिलकर बना हुआ है। पहले हमारा जन्म कैसे हुआ? एक शुक्राणु, फिर उसे बढ़ता बढ़ता गया, वो बढ़ता चला गया, फिर क्या हुआ? हमारा पूरा शरीर स्ट्रक्चर बना। ठीक, यहां पर क्या था जी? सोचो, जो कार्बोहाइड्रेट है एक कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन का भी निर्माण करता है। यानी कोशिका के ऊपर एक लेयर पाई जाती है। अंडा देखे हो, अंडे के ऊपर लेयर होती है। ठीक, उसी प्रकार से हमारे कोशिका के ऊपर क्या होती है? एक लेयर, पतली लेयर होती है। ठीक, जो अनेक पदार्थों को या अनावश्यक पदार्थों को कोशिका अंदर जाने से रोकती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। यही सेल मेम्ब्रेन निर्माण करती है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। आगे, ये पादपों के कंकाल निर्माण करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वही चीज, सेलुलोज वाला। ये पेड़ पौधों के पादपों क्या करते हैं? कंकाल का निर्माण करते हैं। कंकाल मतलब अंदर वाले पार्ट का। ठीक, शरीर में भोजन रूप में क्या होते हैं जी?
इनको हम लोग संचित कर सकते हैं किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट को हम शरीर में भोजन कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर उसका हम लोग उपयोग भी कर सकते हैं। बात समझ में आया ना? ये चीज होता है। आगे न्यूक्लिक तुम लोग जानते हो हमारे शरीर में, मानव शरीर के वृद्धि विकास के लिए 20 प्रकार के अमीनो जी, 20 प्रकार के अमीनो चाहिए होता है। 10 प्रकार के अमीनो क्या होते हैं हमारे शरीर में पहले से होते हैं, 10 प्रकार के बनाने होते हैं। न्यूक्लिक में आप मुझे बोल दो, ठीक। आगे देखो, अगला क्या है, विटामिन बी निर्माण करता है। आगे यही पढ़ोगे विटामिन। तो विटामिन बी निर्माण में कौन सा आंख होता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी। कौन रोग होता है, बेरी बेरी। उतार लो इतना फटाक से, ठीक। कल इस मेन पॉइंट लिखवाएंगे।